हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग अकाउंट्स का एक और टॉपिक देखते हैं जिसमें कि ट्रांजैक्शन आएंगी, एंट्रीज आएंगी, अकाउंट्स इन्वॉल्व आएंगे, नेचर आएगा, सब चीज़ के साथ बात करेंगे। तो वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहेगा। इसमें हम लोग कुछ लॉजिक, कुछ कंसेप्ट समझेंगे और उससे रिलेटेड फिर उसका एंट्रीज देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए चालू करता है आज का ये वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक बेसिकली है सेल्स का। ठीक है, सेल्स में ऐसा क्या नया टर्म्स आता है जो कि अकाउंट्स के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम है। तो अगर मैं सेल्स की बात करता हूं तो सर, जब मैं किसी से सामान खरीदता हूं तो मैं सामान खरीदूंगा तो मैं उससे बदले में उसको क्या देना पड़ेगा, मैं उससे मतलब अगर मैं किसी को बेच रहा हूं तो सामने वाला मुझे पैसे देगा, मतलब रुपया का इन्वॉल्वमेंट है सबसे पहला चीज। हाँ सर, रुपया का इन्वॉल्वमेंट है, इसका मतलब जनरल एंट्री होगा। ठीक है, अब रुपया का इन्वॉल्वमेंट है, हो सकता है सामने वाला रुपए नहीं दे करके मुझे चेक में पेमेंट करे। और ये हम लोग ने पहले के वीडियो में भी बात किया था कि जब चेक वर्ड यूज होता है तो बैंक है वो पिक्चर में आता है। ठीक है, तो सबसे पहला या तो सामान बेचे बदले में रुपया मिला, दूसरा हो सकता है कि सामान बेचे बदले में रुपया नहीं मिल करके मुझे चेक मिल गया। तीसरा ऐसा भी हो सकता है कि मैंने सामान बेचा लेकिन ना तो रुपया मिला और ना ही मुझे चेक मिला। सर तो मैं इसको बेचूंगा क्यों, इसको बोलते हैं क्रेडिट सेल्स। ठीक है, तो जब मैं दो चीज होंगे इसमें। ठीक है, सबसे पहले सेल्स किसका हो रहा है, तो सेल्स जो हो रहा है ये हो रहा है गुड्स का। ठीक है, जब मैं गुड्स को सेल करता हूं और कैश है, चेक है, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर या तो कैश होगा, अगर चेक है तो बैंक विल कम इनटू पिक्चर। और एक ऐसा केस जहां ना तो कैश है ना तो चेक है तो इसको हम क्रेडिट सेल बोलते हैं। याद रहे गुड्स होना चाहिए, और जिसको हम क्रेडिट सेल करते हैं, ठीक है, द पर्सन टू होम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, उसे हम डेटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, डेटर कौन है, द पर्सन टू होम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। मैं बार बार गुड्स को इंफेसाइज कर रहा हूं क्योंकि मैं बेच सकता हूं, अपने गुड्स को भी बेच सकता हूं, अपने प्लांट मशीनरी फर्नीचर एसेट्स को भी बेच सकता हूं। लेकिन यहां पर डेटर जो अकाउंट यूज होता है ये स्पेसिफिकली है टुवर्ड्स द गुड्स। तो यहां पर ये चीज देखने लायक है कि गुड्स पिक्चर में आएंगे। ठीक है, अगर गुड्स है तो डेटर है, अगर गुड्स नहीं है तो डेटर वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने जो देखा वो था कि गुड्स है, गुड्स या तो कैश में बिकेगा या तो बिक रहा है और बदले में मुझे चेक मिल रहा है, मतलब बैंक विल कम इनटू पिक्चर। और तीसरा चीज था जहां पर कि क्रेडिट सेल है, और जब मैं गुड्स को क्रेडिट में सेल आउट करता हूं तो जिसको मैं गुड्स उधार दे रहा हूं, उधार में बेच रहा हूं, उसे डेटर बोलते हैं। ठीक है, हाँ सर, यहां तक तो हमें समझ में आया। आगे की बात करिए, तो जब अलग अलग अकाउंट है तो इनका नेचर भी अलग अलग होगा, तो इनके नेचर के साथ भी अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। तो जब मैं सेल कर रहा हूं, ठीक है, जब गुड्स का सेल किया जा रहा है, तो जब मैं गुड्स को बेचूंगा तो मतलब ये चीज समझ में आना चाहिए कि कोई भी सेल करेगा तो प्रॉफिट पे करेगा या कॉस्ट पर भी सेल किया जा सकता है, लेकिन जनरली कोई भी बिजनेसमैन होता है वो प्रॉफिट पर ही सेल करता है। इसका मतलब इस सेल्स को मैं एक तरीके का अपना बोल सकता हूं इनकम। ठीक है, सेल्स एक इनकम का पार्ट हुआ। अगर हम इनकम बोल रहे हैं, ठीक है, तो इनकम किस नेचर के अंदर आता है, नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट विल कम इनटू पिक्चर, क्योंकि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो कभी भी सेल का बात होगा तो ये नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है, और इनकम होगा तो इट विल बी ऑन द क्रेडिट साइड। ठीक है, कभी भी सेल का बात है, फिर से ये मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि आप मेरे साथ साथ इस वीडियो के साथ साथ आपको समझ में आए, आपको याद भी रहे और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो। तो अपन ने क्या देखा कि सेल्स इज अ इनकम, और इनकम जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट के तहत डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन होता है। ठीक है, हाँ सर, ये तो समझ में आया। आगे के बारे में बात करूं,
जब मैं कैश की बात करता हूं तो कैश इज अ रियल अकाउंट, ठीक है। कैश इज अ रियल अकाउंट, इट कैन बी टच, सीन एंड फेल्ट। अगर मोर स्पेसिफिकली बोले तो ये टैंजिबल रियल है, इसे देखा, छुआ और फील किया जा सकता है। अब सोचने की बात है कि जब आप सेल करोगे तो पैसे घर में आएंगे, हाँ सर पैसे घर में आएंगे। और रियल अकाउंट हमें क्या बताता है? रियल अकाउंट बताता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पर कम्स इन वाली बात है, क्योंकि पैसे घर में आ रहे हैं, तो रियल अकाउंट में जब पैसे घर में आएंगे तो इट विल बी व्हाट, इट विल बी डेबिटेड, ठीक है। तो इसके बाद सर कैश में ट्रांजैक्शन अगर नहीं हुआ तो हो सकता है सामने वाला मुझे चेक दे, मतलब पैसे मैं नहीं, पैसे मुझे मिल रहे हैं हाँ, लेकिन मुझे इन कैश हाथ में नहीं मिल रहे हैं, वो मेरे बैंक अकाउंट में रिसीव हो रहे हैं, ठीक है। तो जब मैं बैंक की बात करता हूं तो बैंक क्या हुआ? बैंक एक कानून के द्वारा बनाया गया इंसान, ठीक है, मतलब आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, अ पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। बैंक जो है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत बना है, इसीलिए बैंक रियल नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूं, बच्चे जब पढ़ते हैं तो बैंक को एसेट समझते हैं और एसेट को रियल में डाल देते हैं। नहीं जनाब, बैंक एक पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। तो बैंक is a personal account. It is a person created by law. To be more specific, it is artificial judicial person. और पैसे जो है पर्सनल अकाउंट का डेबिट व्हाट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर होता है। तो यहां पर मेरा बैंक जो है, मैंने किसी को बेचा, सामने वाले ने मेरे बैंक में पैसे डाले, या मतलब मुझे चेक इशू किया और उस चेक के पैसे मेरे बैंक में आने हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली हु इज रिसीविंग मनी? माई बैंक इज रिसीविंग मनी। तो बैंक जो है वो रिसीवर बना, और अगेन रिसीवर जो होता है वो डेबिट होता है जनाब, ठीक है। तो हमने यहां पर देखा कि अगर कैश इन्वॉल्व होगा तो कैश इज अ रियल अकाउंट, और पैसे बेचने से घर में आ रहे हैं और आएगा तो डेबिट। अगर मैं चेक की बात करता हूं तो बैंक, मेरे बैंक में पैसे रिसीव हो रहे हैं, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर के तहत डेबिट द रिसीवर होने वाला है। अब आ जाते हैं डेटर के बारे में। डेटर के बारे में थोड़ा अच्छा से समझते हैं कि इसके अंदर क्या हो सकता है, किस तरीके से इसमें बातें आ सकती है। तो बहुत ढंग से समझिएगा, ये मेरा बिजनेस है और यहां पर से फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स है, ठीक है। आई एम सेलिंग गुड्स टू मिस्टर एक्स, ठीक है। तो मेरा गुड्स मेरे बिजनेस से निकला और रिसीव कौन किया? सर मिस्टर एक्स रिसीव किया। मिस्टर एक्स का अगर मैं नेचर का बात करता हूं, सर मिस्टर एक्स की जगह हो सकता है कोई कंपनी होता है, XYZ कंपनी, हाँ सर XYZ कंपनी भी हो सकता है पार्टनरशिप फॉर्म होता है, कोई भी हो सकता है। आप देखोगे कि अगर एक इंसान को बेच रहे, मतलब आप एक नेचुरल पर्सन को बेच रहे हो, तो ये भी पर्सनल अकाउंट हुआ। आप XYZ कंपनी को बेच रहे हो, अगर XYZ कंपनी को बेच रहे हो तो ये क्या हो गया? कंपनीज एक्ट के अंतर्गत कंपनियां बनती हैं, ठीक है। तो कंपनी भी जो है ये भी एक तरीके का पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, जो कि फिर से पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। एंड इफ आई एम सेलिंग, मिस्टर एक्स और XYZ कंपनी इज रिसीविंग इट, ठीक है। तो ये रिसीवर बने, और जो डेटर है ही इज रिसीविंग द गुड्स, तो वो रिसीवर होगा। और पर्सनल अकाउंट में भी हमने देखा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर का लॉजिक होता है, तो ये रिसीवर के अंतर्गत आया, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या देखा कि गुड्स है, गुड्स का सेल हो रहा है। अगर मैं सेल की बात करता हूं तो इसमें इनकम जनरेट होगा, और इनकम जो है वो नॉमिनल नेचर का है। तो और नॉमिनल नेचर में जितने भी इनकम और गेन होते हैं इट विल बी क्रेडिटेड, ठीक है। तो सबसे पहले गुड्स का बात है, गुड्स का सेल का बात है, सेल इनकम है, इनकम नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत क्रेडिट होगा। जब बेचा जाएगा तो इट कैन बी अ कैश सेल, इट कैन बी अ सेल अगेंस्ट विच अ चेक इज रिसीव्ड, और इट कैन बी अ सेल मेड टू अ पर्सन। द पर्सन कैन बी नेचुरल पर्सन, द पर्सन कैन बी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो बिजनेस में पैसे आ रहे हैं, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन। बिजनेस में पैसे नहीं आ रहे, लेकिन बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, तो बैंक इज रिसीविंग मनी, पर्सनल अकाउंट अगेन डेबिट द रिसीवर। द पर्सन टू हुम गुड्स इज सोल्ड ऑन क्रेडिट इज टर्म्ड एज डेटर, और ये डेटर रिसीव कर रहा है गुड्स को, तो ये भी डेबिट होगा। तो हमने यहां तक में समझा कि सेल ऑफ गुड्स कितने तरीके से किए जा सकते हैं और इसमें किस किस नेचर के अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे।